दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 8 विषय संस्कृत का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, यदि आपके विद्यालय में NM01 कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम इसी पैटर्न पर आपका आने वाला है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं, समय आपका 2.5 घंटे और पूर्णांक 50 का रहने वाला है। और पहला प्रश्न कहता है कि नीचे लिखे गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। तो सबसे पहले आपको संदर्भ हेडिंग डालना है और संदर्भ के अंतर्गत आपको जो है इसका परिचय लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ मातृ देवो भव से लिया गया है। तो इस प्रकार से आप संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद हिंदी अर्थ हेडिंग डालेंगे और हिंदी अर्थ में आपको इसकी हिंदी लिखना है। जैसे मुकुलः एकः बालकः अस्ति, मुकुल एक बालक है। तस्य एकम मित्रम अस्ति, उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीशः अस्ति, उसका नाम सतीश है। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत, एक बार उसकी माँ बुखार से पीड़ित हो गई। सा औदत, वह बोली, भो सतीशः, अरे सतीश, गच्छ वैद्यम आनयति, जाओ वैद्य को ले आओ। सतीशो औदत, सतीश बोला, अयम मे क्रीडनस्य कालः, यह मेरे खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे मित्र आते हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने जाता हूँ या हम खेलने जाते हैं। इति उक्त्वा सः बहिः आगच्छत्, ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। तो इस प्रकार से आप इसका हिंदी अर्थ लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। तो हमने कहा संदर्भ आपको लिखना है, इसका परिचय देना है, कहाँ से ये पूछा गया है, किस लेसन से लिया गया है, लेसन का नाम क्या है। और इसमें देखो 2 दिए गए हैं आपके श्लोक, कोई भी आपका एक का हिंदी अर्थ आपको लिखना है। तो का देखो लिखा है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो इसका आप हिंदी अर्थ अच्छे से देख करके याद करके जाइएगा और लिख दीजिएगा। और खा क्वेश्चन देखो, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहस्य नाश्य, लोभः पापस्य कारणम। तीसरा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद कोई श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 श्लोक आप लोग याद कर लीजिए, जो भी आपको पेपर में दिया गया है उसके अलावा आप जो है उसको लिख सकते हो। 4 नंबर है, अपनी पुस्तक से याद किया गया कोई एक सारांश लिखो। तो किसी भी पाठ का सारांश आपको यहाँ पर लिखना होगा। 5 नंबर है, निम्न में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो यहाँ पर देखो संस्कृत में आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद आपका देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, विद्या आलय, तो विद्या धन आलय, इस प्रकार से लिखते हैं। और खा वाले में तथा धन आयव लिख दीजिए, पुस्तक धन आलय, इस प्रकार से इनका संधि विच्छेद करना है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम अस्ति, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और रमजान मासे मुस्लिम जनाः दिवा उपसंति, तो जो भी आपका यहाँ पर बन रहा है उसको आप अच्छे से याद कर लें, किताब से ढूंढ लें। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो अगर कमेंट करेंगे तो इसका हल भी मैं आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, का वाला है 8 का, बालक शब्द के प्रथम विभक्ति तीनों के रूप लिखिए। पठ धातु लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन लिखिए। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो किन्हीं 5 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद बनाना है। गंगा हिमालय से निकलती है, दीपावली प्रकाश का पर्व है, पत्थर में भी प्राण है, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। कोई भी आपको 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद बना देना है। तो इस प्रकार से आपका ये रहा संस्कृत का प्रश्न पत्र। और इसी प्रकार से सेम प्रश्न पत्र आने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।